नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखा टोली मोहल्ले में केस सुलह करने को लेकर शनिवार की रात से तनाव बना हुआ है। रविवार की शाम को दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर रोड़ेबाजी की। साथ ही एक पक्ष ने अपने छत से पेट्रोल बम भी फेंका। हालांकि पेट्रोल बम का कांच टूट जाने से विस्फोट नहीं हो सका। इसकी जानकारी पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया और दोनों पक्ष से दो लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया। हालांकि इसके बावजूद मोहल्ले में तनाव बरकरार है। आपको बता दें कि बीते माह पंखा टोली की एक छात्रा के साथ दो युवकों ने दुर्व्यवहार किया था, साथ ही उसका अपहरण भी कर लिया था। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित युवकों को घटना के अगले दिन ही दबोच लिया था, साथ ही कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बरकरार है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही रास्ते से आना जाना होता है। शनिवार की रात आरोपित पक्ष ने पीड़िता के परिजनों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। इसे लेकर बहस और गाली गलौज शुरू हो गया। रात में भी दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर रोड़े फेंके और आपस में उलझ गए। स्थानीय स्तर पर रात में मामला तो शांत हो गया। इसके बाद रविवार की दोपहर से फिर से मामला गरमाने लगा और शाम 4:30 बजे विवाद का रूप ले लिया। छत से रोड़ेबाजी होने लगी। मोहल्ले के लोग घर से निकलकर रोड पर आ गए। अफरा तफरी मच गई। रोड़ेबाजी में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। ऐसा हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। यहाँ से 300 वर्ष से हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं। सबसे इज्जतदार आदमी हम लोग हैं। अच्छा। हमारे दादा वगैरह सब यहाँ मुखिया थे। आज तक कभी शिकायत नहीं हुआ। ये लोग जितना है सब जो है ताड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, दारू पीने वाला सब। अच्छा, लड़की उड़की के विवाद को लेकर कुछ? हाँ, लड़की उसी के नहीं, उसके यहाँ सुलह करने के लिए लोग कह रहा है। सुलह करने के? हाँ, कि केस हटाओ नहीं तो जान मार देंगे। ये लोग कौन है? लड़का का कौन है ये लोग? लड़का का सब अपना फेवरेबल आदमी सब है। अच्छा। नहर के किनारे पर इन लोग का मकान है और उस लड़का का भी मकान उसी नहर किनारे पर है। काहे हो रहा है वो लोग न समझेंगे सर। हम लोग तक कुछ नहीं जानते हैं। वो लड़का सब फंसा हुआ है। वो लड़की के कारण हम लोग गवाही नहीं देंगे। यहाँ के कहता है मोहल्ला में गवाही देने के लिए, हम लोग गवाही नहीं देंगे। उसके प्रति जो सच्चाई रहेगा वही न कहेंगे। जो सच्चाई नहीं रहेगा वो झूठ काहे हम बोले? बोलने के लिए वो गवाही देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, तो हम झूठ काहे बोलने के किसी? कौन लोग है? वो नेमचंद पासवान, उसके बेटा है मुन्ना पासवान, चुन्नू पासवान, उसका बेटी रख दी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, विवाद किस चीज को लेकर है? वो गवाही वाही देने? हाँ, आता है फंड संड बकई जाता है। कौन लोग कर रहा है? वही कर रहा है। बताइए हम लोग कुछ कर सकते हैं? शुरुआत की है रोड़ाबाजी करते हुए। उसका फैमिली को समझाने तो उसका फैमिली हम लोग पर रोड़ाबाजी इस तरीके से किया है कि पूरा मोहल्ला घर में लुका गया है। 20 लड़का को लगातार रोड़ेबाजी कर लगातार हो रहा है 10 दिन से। कल रात को 10 दिन से कर रहा है। लड़का कौन जेल गया था पहले? वो उधर का लड़का, हम लोग उससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये कह रहा है क्या कि पक्ष में हम लोग को गवाही देने के लिए उसको फांसी दिलवाना है। हम लोग बोले नहीं देंगे। क्यों देंगे हम आप लोग को? रोड़ेबाजी कर रहा है। जीने नहीं देंगे गली वालों को। चोर डकैती में अब हम लोग कहाँ जाए, कैसे रहे? परिवार पर रोड़ेबाजी कर रहा है। इतना दूर में पूरा पकड़ रहा है। मामला प्रति तो हम लोग आए तो सामने से 2-3 गो ढेला गिरा और रास्ते रोड़ाबाजी हो रही है मोहल्ले के लोग। हाँ, 2-3 लोग कह रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच कुछ कर रहे हैं? हाँ, जांच चल रहा है। जांच के बाद ही कुछ बात बताया जाएगा। हिरासत में लेके पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं? नहीं, अभी ऐसे हम लोग पूछताछ के लिए, सर हिरासत क्या, ऐसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं दोनों पक्ष से। क्या मैटर वहाँ समझेंगे हम लोग, उसके बाद ही जो होगा सो कार्रवाई की जाएगी। एईएस यानी चमकी बुखार, यह नाम हर किसी की जहन में होगा क्योंकि हर साल इससे सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले साल इससे 150 से ज्यादा बच्चों की जान गई थी, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद एसकेएमसीएच आकर हालत का जायजा लेना पड़ा था। इस साल अभी तक एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि अभी वह समय नहीं आया है जिस समय यह अपना कहर बरपाता है। लेकिन इसका कहर शुरू होने लगा है क्योंकि अभी तक कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चे ठीक होने के बाद अपने घर जा चुके हैं। वहीं 5 बच्चे अभी भी एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में भर्ती हैं।
वहीं इस बार इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इस बार बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिन गांवों से एईएस के मामले सामने आए थे, उन सभी 320 गांवों को चिन्हित कर हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद ले लिया है। उसमें साप्ताहिक तौर पर गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बारे में जिलाधिकारी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। एईएस या चमकी बुखार को लेकर के हम लोग बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पिछले साल जो 196 पंचायतों के 320 गांव से मामले आए थे, उन सभी गांवों को, पंचायतों को हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद लिया है और उसमें साप्ताहिक रूप से लोग जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वाहन की टैगिंग की गई है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत वाहन से पीएचसी में पहुंच जाए बच्चा। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ विलेज लेवल की भी कमेटी बनाए हैं, जिसमें हमारे वहाँ के गांव के वार्ड मेंबर, उस गांव के और हमारी आंगनवाड़ी सेविका और आशा जीविका के लोग, ये लोग सब मेंबर्स हैं। पंचायत स्तर पर भी हम लोग एक जागरूकता समिति बनाए हैं, जिसमें मुखिया और विकास मित्र और हमारे अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग हैं, हमारे पंचायत स्तरीय जो कर्मी हैं वो लोग भी उसमें शामिल हैं। तो हम लोग बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चला रहे हैं। बच्चों का हम लोग सूची बनवा रहे हैं, जो कमजोर या बीमार बच्चे हैं, विशेषकर हमारे जो महादलित टोले हैं उसमें दीवार लेखन भी हम लोग सरकारी भवनों पर करा रहे हैं, विशेषकर महादलित टोलों में। और पंफलेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रत्येक घर में हो रहा है। 8 लाख पंफलेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इलाज के लिए जरूरी चीजें हैं, इसके साथ साथ हम लोग ORS का पैकेट अभी 2 लाख जो है फील्ड में भेज चुके हैं, जो 20-20 की संख्या में हमारी जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, आशा हैं, ANM हैं, उन लोगों के पास रखा जा रहा है 20-20 की संख्या में। और कम पड़ेगा उनको तो तुरंत हम लोग और भेजेंगे। हम लोगों के पास अभी और लगभग 3 लाख ORS पैकेट है और हम लोग और भी मंगाने की प्रक्रिया में है। इसके साथ जो इलाज के लिए व्यवस्था चाहिए वो हमारे प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2-2 बेड का बना हुआ है ऑलरेडी। एईएस वार्ड वो वातानुकूलित है, AC भी लगा हुआ है, सारे उपकरण हैं उसमें और सारी दवा है, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का डेपुटेशन है। तो ये हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर भी व्यवस्था किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे सदर हॉस्पिटल में, हमारे मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्था है। जो भी बच्चे आएंगे उनका प्रॉपर इलाज वहाँ किया जाएगा। पीकू जो हमारा बनना है 100 बेड का, वो लगभग अंतिम स्थिति में है, फिनिशिंग कार्य चल रहा है और इसी महीने में 30 अप्रैल तक हम लोगों को जो है 70 बेड उपलब्ध हो जाने की संभावना है और शेष जो है हम लोगों को मई माह में प्राप्त हो जाने की पूरी तरह से संभावना है। 100 बेड पूरा सारी फैसिलिटी के साथ। हमारा कहना है आप लोगों के माध्यम से सभी पेरेंट्स से, माता पिता से, अभिभावक से भी बच्चों को विशेष ध्यान रखें बच्चों पर। और अगर कोई चमकी का लक्षण, बुखार या इस प्रकार का कुछ भी लक्षण दिखता है तो तुरंत आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाएं, सरकारी अस्पताल में लाएं, सारी व्यवस्था है वहाँ हम लोग उसका बच्चे का इलाज करेंगे। ध्यान रखें कि इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर 1 घंटे के अंदर बच्चा सरकारी अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसकी जान को 100% बचाया जा सकता है और अगर ज्यादा विलम्ब होता है, 5-6 घंटे निकल जाते हैं, तो फिर डॉक्टर भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, उसमें फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए समय का ध्यान रखें, इधर उधर कहीं समय बर्बाद नहीं करें, सीधे बच्चे को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हमारे सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं बच्चों का इलाज करने के लिए। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के चलते इस बार मधुपालक बेहद गंभीर हालात से गुजर रहे हैं, जहां उन्हें अपनी आजीविका ठप होने के दर्द के साथ साथ भूख से मर रही मधुमक्खियों को बचाने की चुनौती से भी रूबरू होना पड़ रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के लीची के बागान में मधुपालन का काम मार्च के प्रारंभ से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक जोरों पर रहता है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर प्रभावी लॉकडाउन के बीच मुजफ्फरपुर के लीची बागान में हजारों मधु उत्पादक अपनी मधुमक्खियों के साथ बागों में फंसे हुए हैं। गाड़ियों के परिचालन की अनुमति नहीं मिलने से अपने मधुमक्खी कॉलोनियों को दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मक्के की फसल और लीची के मंजर खत्म होने से मधुमक्खियों को अब भोजन मिलना बंद हो गया है। लॉकडाउन में अभी इसको कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने लायक। ये अभी चीनी उड़ खा कर रहता है। मेन बात अभी पोलन और कुछ नहीं मिल रहा है। मकई उड़ था, मकई उड़ भी यहाँ से ख़त्म हो गया है। मेन बात लीची था तो लीची तो यहाँ से ख़त्म हो गया। लीची में अब सब में दाने धर लिया है। अब यहाँ से बक्सा जाने वाला भी था तो बक्सा मेन बात लॉकडाउन चल रहा है, इस चलते एक जिला से दूसरे जिला नहीं। कितने डब्बे थे? लमसम था वही 300 350 करीब, तो वही लमसम सर यहाँ लमसम मर गया। लमसम
मर गया, और वो मक्खी लमसम 210-20 के करीब है। अभी बचा हुआ है। अब लगा कैसे भरण पोषण हो रहा है? अभी तो सर मिला क्या गोरा से थे आप? कितने लोग? यहाँ थे लमसम 3 आदमी थे। तो अभी एक आदमी घरे चल गया, अभी 2 आदमी है, एक आदमी और गया है गाँव में। अब यहाँ से कहाँ जाने वाले थे आप लोग? यहाँ से तो जाने वाले थे दरभंगा से, दरभंगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया है। रविवार को सुबह से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके कारण एक तरफ तो शहर के प्रसिद्ध मार्केट मोती झील में पानी लग गया है, वहीं देर रात्रि को समाहरणालय स्थित पंप हाउस की छत की सीमेंट सीट टूटकर गिर गई। घटना के समय एक कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात था। हालांकि कर्मचारी बाल बच गया, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का कहना है कि आवश्यकता है बिल्डिंग की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की। किया है कब? मैंने रात में। कोई था उस समय? हाँ, ये स्टाफ था, रात्रि वाला, ड्यूटी वाला। किसी को चोट नहीं ना लगा? नहीं, चोट नहीं लगा है। अंदर का क्या स्थिति है? अंदर के भी कुछ छूटा है पानी से, झरझर है। सुतने बैठने में बहुत दिक्कत हो जाता है। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध और जिले की पहचान लीची से होती है। इसकी डिमांड देश से लेकर विदेशों तक में होती है। वहीं कई बार यह फल विवादों में रहता है, लेकिन अब इस फल को पहचान मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची फल के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल अनुसंधान केंद्र की कवायद के बाद पेड़ों को विशेष पहचान मिलने वाली है। लंबे अरसे से विवादों में रहने वाला लीची फल अब आधार कार्डधारी बनने वाला है। वहीं इसको लेकर लीची अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विशाल नाथ ने बताया कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल भविष्य में लीची की नई किस्मों की उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। यही नहीं, लीची के पौधे में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए और उनकी उम्र सहित दूसरी जानकारियां भी एकत्रित की जाएंगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मुसैरी में लीची अनुसंधान केंद्र ने अपने परिसर में 2500 से अधिक पौधों को लगाकर इस पहल को शुरू कर दिया है। जी, हमने ये काम शुरू किया है। जियो टैगिंग तो ऑलरेडी मुजफ्फरपुर के आसपास की लीची का 2 साल पहले ही मिल गया था, जो एक भौगोलिक उपदर्शन है। हमने प्रयास किया है कि हर पौधे का एक आधार कार्ड हो। जैसे एक व्यक्ति का जिसकी लाइफ 70-80 साल 100 साल होती है, उसका एक आधार कार्ड जिसमें उसका डिटेल होता है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो पौधा 200 साल 250 साल आपको फल देने वाला है, उसका एक विस्तृत विवरण हमारे पास, बागवान के पास, किसान के पास होना चाहिए। और उसके लिए उसकी कब उसमें अच्छी पैदावार हुई, उसकी गुणवत्ता क्या रही, उसमें किस तरीके के परिश्रम से किस तरीके का फल हुआ, तो ये सारी जो डेटाबेस होता है, जो आंकड़े होते हैं, यही हमारी भविष्य में लीची की खेती को आगे बढ़ाने के लिए, लीची की पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए, लीची के विपणन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई प्लानिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और हमने अपने फार्म पर जितने भी पौधे हैं उनका हमने एक यूनिक आईडी नंबर्स देने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर ये प्रयोग काफ़ी, जैसा कि हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा होगा और लाभदायक होगा, तो मैं चाहूँगा कि जो भी लीची के किसान हैं वो भी इसको अपनाएं और अपने बाग बगीचे का, क्योंकि देखिए आज के टाइम में अब ट्रेसिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू हो गया। अगर आप लीची एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक आप QR कोड बन जाता है कि साहब ये QR कोड कहाँ से पैदा हुई, किस लॉन्गिट्यूड पर पैदा हुई, कहाँ पर इसका जो है तो ये हुआ। तो वो जो आपका होगा वो आने वाले समय में जब हम इसके वैश्विक व्यापार की तरफ जाएंगे, एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक प्रमुख हथियार के तौर पर हम उसको देख रहे हैं। वो हमको एक अच्छा एक माइलस्टोन देगा, एक अच्छा हमको जो है तो लीड देगा, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को, अच्छी क्वालिटी को और देश दुनिया के सामने, देश के सामने उसको ला करके और बेच सकें। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की 162वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को नागरिक मोर्चा ने कलमबाग चौक स्थित गुरुद्वारे में उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। वहीं इस मौके पर नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह भारत मां के सच्चे सपूत थे और आज ही के दिन वह दुनिया से सदा के लिए विदा हो गए थे। महान वीर योद्धा 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम
संग्राम के महान क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह की आज 162वीं पुण्यतिथि पर आज हम सब मुजफ्फरपुर वासी उन्हें सत नमन कर रहे हैं और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर योद्धा की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। आज ही के दिन 26 अप्रैल 1857 को उनका निधन हुआ था, इस दुनिया से विदा हो गए। आज उनके पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना है कि 80 वर्ष के बूढ़े ने फिरंगी सरकार को ललकारा था। तलवार की टंकार से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी और अंग्रेजी फौज को पस्त करने वाले बूढ़ा शेर बाबू वीर कुंवर सिंह पर राष्ट्र को गर्व है। मुसीबत की इस घड़ी में रविवार को कोरोना हेल्थ केयर के द्वारा कांटी और मरवन प्रखंड के विभिन्न इलाकों में 300 से ज्यादा गरीब और बेसहारा लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं संगठन के युवाओं ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। वैसे लोगों के बीच जाकर हम राशन का वितरण कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर मिंटू कुमार, रोहित कुमार, दीपक कुमार सहित कई युवा मौजूद थे। कांटी कोरोना हेल्थ केयर से जो भी वहाँ का युवाएं हैं, वहाँ पे अपना पॉकेट मनी से पैसा जमा करके गरीबों को हेल्प करने के लिए हम लोग निकले हैं। इससे हम लोग 3 प्रखंड में निकले हैं, जैसे कांटी प्रखंड हो गया प्रतापपुर में जो मरबन में पड़ता है, फिर कांटी वार्ड नंबर 9 हाई स्कूल के आसपास में पड़ता है, और फिर उसके बाद हम लोग आए अकुराहा खड़गी में। यहाँ पे हर एक जगह एक चीज कॉमन मिला है। वो कॉमन ये है कि गरीबी है। गरीबी अभी बंदी में सबको है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत सबको है, लेकिन गरीब ज्यादा जिसको खाने पीने का बहुत दिक्कत है उस सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हर जगह ये कॉमन मिला है, मतलब हर जगह यही चीज कॉमन है, सेम चीज। जैसे कि हम लोग अभी अकुराहा में आए हैं, अकुराहा में 50-60 घर ऐसे हैं जिनको कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो उनको राशन कहाँ से मिलेगा? वो लोग बहुत गरीब है, खाने पीने के लिए उनके पास बहुत दिक्कत चल रही है। और यहाँ का मुखिया, यहाँ का वार्ड, यहाँ का डीलर, उन लोग को कोई राशन मुआवजा नहीं कराया रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग कहें कि चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग गरीबों को बांट दिए। यहाँ का जो वार्ड है वो बोलते हैं कि बिना कार्ड के राशन नहीं मिलेगा। डीलर के पास जाते हैं तो डीलर बोलते हैं कि नहीं, बिना कार्ड के राशन नहीं मिलेगा। फिर एमओ को फोन करते हैं तो एमओ साहब बोलते हैं कि बिना कार्ड वाला का मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।